नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करखेट्टा। पहले मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश। रांची में आज पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े शहद टेस्टिंग लैब की रखी जाएगी नींव। शहद उत्पादकों को घरेलू बाजार के साथ निर्यात का भी मिलेगा अवसर। राजधानी रांची में अवैध वाटर कनेक्शन की जांच के लिए चलेगा छापेमारी अभियान। बिना लाइसेंस के संचालित 23 वाटर प्लांट को नोटिस जारी, 3 दिनों में मांगा जवाब। और राज्य सरकार आज खिलाड़ियों को देगी सहायता राशि। चयनित खेल प्रशिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी होगी शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव साथ कराने की संभावनाओं को लेकर इस रिपोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन और एकल मतदाता सूची की सिफारिश की है। समिति ने रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम लोगों के सुझाव भी लिए थे। इस समिति का गठन पिछले वर्ष सितंबर में हुआ था। केंद्रीय कृषि और जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज रांची में शहद टेस्टिंग लैब का शिलान्यास करेंगे। राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण परिसर में स्थापित होने वाला यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शहद टेस्टिंग लैब होगा। इससे शहद उत्पादक किसानों को घरेलू बाजार के साथ निर्यात का भी अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मधुमक्खी पालन विकास केंद्र और बांस संवर्धन परियोजना की भी शुरुआत होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के 17 मार्च को होने वाली 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। इसके लिए आयोग की वेबसाइट से अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने एम्स देवघर में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में राज्य सरकार को शपथ पत्र दायर करने को कहा है। न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सांसद निशिकांत दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन, प्रतिदिन 3 मिलियन लीटर पेयजल और प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर संबंधित विभागों और जिले के उपायुक्त से जवाब मांगा है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सहूलियत के लिए रांची जयनगर रांची होली स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन रांची से 23 मार्च को रात 11:55 पर खुलेगी और अगले दिन 4:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। वहीं जयनगर से यह ट्रेन 24 मार्च को रात 11:50 पर खुलेगी और अगले दिन शाम 4:45 पर रांची पहुंचेगी। दुमका लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। दुमका लोकसभा सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव की तैयारी तेज कर दी गई है। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें दुमका जिले का शिकारीपाड़ा, जामा और दुमका, जामताड़ा जिले का जामताड़ा और नाला तथा देवघर जिले का सारठ विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इनमें दुमका, जामा और शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित है। सभी विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 15,63,386 है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 11.97% मतदाता बढ़े हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची नगर निगम द्वारा पानी चोरी करने वालों के खिलाफ 1 महीने तक जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिना वाटर कनेक्शन के पानी का वाटर प्लांटों पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसमें बिना लाइसेंस के चल रहे 23 वाटर प्लांटों को नोटिस जारी कर 3 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। उधर चतरा नगर परिषद ने नोटिस दिए जाने के बाद भी बड़े बकायेदारों द्वारा होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वालों का बैंक खाता फ्रीज करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल चतरा के दौरे पर आएंगे। वे इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद चतरा लोकसभा क्षेत्र के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री सिंह इस मौके पर केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं से लोगों को अवगत कराएंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। भारी उद्योग मंत्रालय ने भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों ईवी को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया 1 अप्रैल से जुलाई महीने तक चलाई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत ई रिक्शा, ई कार्ट्स और L5 मोटर वाहन सहित सिर्फ इलेक्ट्रिक 2 पहिया और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहन स्वीकृत होंगे। इसके अलावा सिर्फ उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक वाहन उन्नत प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के योग्य होंगे। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में खेल निदेशालय की ओर से झारखंड मंत्रालय में आज आयोजित होने वाले समारोह में खिलाड़ियों को खिलाड़ी कल्याण कोष से सहायता राशि और खेल सामग्री दी जाएगी। इस अवसर पर खेल मंत्री हफीजुल हसन नवनियुक्त खेल प्रशिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। इसके अलावा सेंटर फॉर एक्सीलेंस की भी शुरुआत की जाएगी। कुछ संक्षिप्त खबरें। पुलिस मुख्यालय ने सहायक अवर निरीक्षक से अवर निरीक्षक में प्रोन्नत 1132 पुलिस कर्मियों के अंतर जिला तबादला का आदेश जारी किया है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में 21 मार्च तक चलने वाले स्वदेशी मेले का शुभारंभ सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। मेले में 17 राज्यों के उद्यमियों ने 300 से ज्यादा स्टॉल लगाए हैं। सरायकेला के कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत निबंध, वाद विवाद, पेंटिंग और स्लोगन लेखन समेत कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। गिरिडीह जिले की उत्पाद विभाग की टीम ने बिरनी थाना क्षेत्र स्थित बरमसिया में एक वाहन से लगभग 480 लीटर अवैध शराब बरामद की। इस मामले में शराब विक्रेता और वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर जिले के उपायुक्त विशाल सागर की अध्यक्षता में जिला स्थापना और अनुकंपा समिति की बैठक में 13 आवेदनों का निपटारा किया गया। गोड्डा जिले के ठाकुरगंटी थाना क्षेत्र स्थित फुलवरिया गांव में कल रात आग लगने से 10 घर जल गए। प्रखंड प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहली हॉकी रांची लीग 20 अप्रैल से शुरू होगी। रांची की मेजबानी में होने वाले इस लीग में राज्य के किसी भी जिले की टीम भाग ले सकती है। और जमशेदपुर में संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित 4 दिवसीय नृत्य गीत कार्यक्रम का आज समापन होगा। केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके अलावा 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया हैंडल भी बैन किए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट। संविधान के अनुच्छेद 325 में संशोधन की सिफारिश। रांची में आज पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े शहद टेस्टिंग लैब की रखी जाएगी नींव। शहद उत्पादकों को घरेलू बाजार के साथ निर्यात का भी मिलेगा अवसर। राजधानी रांची में अवैध वाटर कनेक्शन की जांच के लिए चलेगा छापेमारी अभियान। बिना लाइसेंस के संचालित 23 वाटर प्लांट को नोटिस जारी, 3 दिनों में मांगा जवाब। और राज्य सरकार आज खिलाड़ियों को देगी सहायता राशि। चयनित खेल प्रशिक्षकों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी होगी शुरुआत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।